गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के टॉपिक में हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम यानी कि प्राथमिक संरचना तने की है उसके संदर्भ में है जो डिस्कस करेंगे। और इसी के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि तने है जो पौधों का ऊपरी भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर है जो रहता है, और इसकी आंतरिक संरचना है जो बड़ी जटिल होती है। इस तने के ऊपर काफ़ी जटिल अवस्थाएं या अंग पाए जाते हैं, जिनको अंग की पर्व संधियाँ, शाखाएं, पत्तियाँ, फूल और फल लगते हैं। अतः इस संरचना जो जड़ की तुलना में अति जटिल होती है और पत्तियाँ हैं से तने का गहरा संबंध होता है। तने के संदर्भ में अनेक शास्त्रियों ने, वनस्पति शास्त्रियों ने काफ़ी है जो इसके बारे में लिटरेचर है जो डेवलप किया है और बताया है। इसी के शीर्षस्थ भाग के ऊपर है जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जिससे बारंबार विभाजन होकर के और इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में है जो इनके अंगों का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ इसमें क्या है कि इसकी मोटाई में भी वृद्धि होती है जो कि कैम्बियम के कारण होती है। और कई बार है जो कोर्क कैम्बियम है जो भी बनता है, जो कोर कैम्बियम कुछ पौधों के अंदर बनते हैं। इन्हीं में अगर हम बात करना चाहते हैं तो इन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसी के संदर्भ में बात करें तो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ टिश्यूज, और इन्हीं के अंदर है जो हम यह बात कर रहे हैं। इसी के बाद में हम ये बात करेंगे कि जो स्थिति है उस संदर्भ में हम बात करते हैं कि जो पौधे हैं जिनमें जो संरचना होती है उस संरचना के आधार पर ये देखने को मिलता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम है उसमें 3 प्रकार के हैं जो सिस्टम्स पाए जाते हैं, और उन सिस्टम्स के आधार पर हम है जो इसको एक्सप्लेन करेंगे। डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इनके सिस्टम के आधार पर हम है जो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम, यानी कि जो तना होता है उसी के एनाटॉमिकल आधार पर हम इसकी बात कर रहे हैं। एनाटॉमिकल आधार पर बात कर रहे हैं तो जब हम इंटरनोड का सेक्शन काटते हैं तो इंटरनोड के सेक्शन के अंदर सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में हम ये देखते हैं कि यह प्रोटेक्ट्स का कार्य करती हैं, और इसके इंटरनल लेयर्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करती हैं। इट्स आउटर साइड प्रेजेंट द थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल और वैक्स कोटिंग, और इसी के अलावा इनके अंदर है जो तने के ऊपर जो पाए जाते हैं वह है हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर्स हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं इन कंपैरिजन टू द रूट्स के अंदर है जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर हेयर्स है जिनको ट्राइकोम्स भी बोलते हैं। ये विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के अंदर है जो बने हुए होते हैं। सुई के आकार के भी हो सकते हैं, ये हैं जो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और ये हैं जो ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं। इट इज़ ए लिविंग सेल लेयर, ये है जो लिविंग सेल लेयर की बनी हुई होती है, और ये लेयर है जो काफ़ी जो विकसित होती हैं। इसके बाद में इसकी शेप है जो कोशिकाओं की है वह है एक कहने का मतलब है जो शेप डॉम शेप्ड हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, और ये जो टिश्यू होता है इसका पैरेन्काइमेटस होता है। और जो इनकी लेयर्स होती हैं जो सामान्यतया है जो यूनिसीरिएट लेयर यानी कि एक परत की बनी हुई होती हैं, जबकि नीरियम में और फाइकस के अंदर है जो ये मल्टी सेलुलर के भी हो सकते हैं। स्टोमेटा है जो इसकी जो पत्तियों से संदर्भ में हम बात करेंगे तो उन पत्तियों से संदर्भ में हम बात करते हैं तो इसकी जो पत्तियां होती हैं जिसमें और डिटेल से हम देखेंगे उन पत्तियों के अंदर है जो स्टोमेटा लोअर और अपर एपिडर्मिस के ऊपर है जो डिफरेंट पाया जाता है, जबकि तना के अंदर है जो स्टोमेटा बहुत कम मात्रा के अंदर यानी कि पाए जाते हैं। केवल
जो ग्रीन पार्ट होता है उसी के अंदर ही ये पाए जाते हैं। इसी के अलावा इसमें ये देखना है कि जो आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम के अंदर आप देखिएगा कि एक सामान्य टिपिकल है जो स्टेम में सबसे बाहर क्यूटिकल है, मल्टीसेलुलर हेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, कोलनकाइमा है, एंड देन कोलनकाइमा दूसरा है, इसके अंदर है जो कॉर्टिकल रीजन है यानी कि क्लोरेनकाइमा। कोलनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा, व्हाट इज द डिफरेंस इन क्लोरेनकाइमा एंड कोलनकाइमा? कोलनकाइमा है जो स्थूल कोण उत्तक होता है, यानी कि इसकी जो कॉर्नर्स होती है उसकी थिकनिंग होती है, और क्लोरेनकाइमा वो तो उत्तक होता है जिसमें हम है जो इसको प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस होती है जो कि नीचे की रिंग के रूप के अंदर पाई जाती है। पेरिसाइकिल दृढ़ उत्तक ये दिखाई दी है इसमें। ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज का मतलब है कि इनरमोस्ट लेयर जो होती है उसको हम ग्राउंड टिश्यूज, जिसमें वेस्कुलर बंडल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। आउटर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम, अब मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, इनर कैम्बियम एंड इनर फ्लोएम। तो ये क्या है कि कुकुरबिटा के तने का है जिसमें कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो संरचनाएं मिलती हैं वह बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स है जो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर यानी कि मिलते हैं। फंक्शंस, एपिडर्मल टिश्यूज, इसमें क्या कि गैसेज एक्सचेंज भी होती हैं जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, सिक्योरिटी का काम करता है, रिड्यूसिंग ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्यूटिकल लेयर एंड प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंडुलर हेयर्स, समटाइम्स इनटू द मेरिस्टेम और द कॉर्क कैम्बियम के रूप के अंदर है जो बदलती हैं। ये कॉर्क कैम्बियम के रूप के अंदर भी परिवर्तित होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इसके अंदर है जो पाई जाती हैं। हम इसके बारे में आगे चलते हैं। ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज के संदर्भ में हम जब बात करना चाहते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि ग्राउंड टिश्यूज हैं जो तीन भागों के अंदर विभक्त, ये जो तीन अनेक भागों में विभक्त होता है और वह है एपिडर्मिस से नीचे की तरफ यानी कि होता है, और इसी को हम है जो ये इसमें रखते हैं। इसमें देखते हैं कि हाइपोडर्मस, हाइपोडर्मिस है जो कई प्रकार से बनी हुई होती है। हाइपोडर्मिस है जो कोलनकाइमा का, जैसे कि हमने बात की, कोलनकाइमा की भी हो सकती है, पेरेन्काइमा की भी हो सकती है, और मोनोकॉट्स के अंदर ये है जो स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। उसके बाद में कॉर्टिकल रीजन होता है जो कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स से दो भागों में हो सकता है, पेरेन्काइमा और कोलरनकाइमा का भी हो सकता है। ये चीज़ें हैं जो, और इनकी कोशिकाएं हैं जो लिविंग सेल्स होती हैं। एंडोडर्मिस हैं जो हमने बताया कि रिंग के रूप के अंदर होती है, डोमसेटो, और इसमें कैस्पिरियन स्ट्रिप्स वगैरह ये प्रेजेंट होती हैं, और इसी की जो कोशिकाएं हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं। पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल है जो होमोजीनियस भी हो सकती है और हिट्रोजीनियस भी हो सकती है। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस का मतलब आप समझिएगा कि होमोजीनियस का मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं की बनी हुई हो, एक प्रकार टिश्यू बने हो, और हिट्रोजीनियस का मतलब एक और एक से ज़्यादा बनी हुई हो। इस डायग्राम के अंदर कैजुरैना के अंदर आप देखिएगा कि पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल्स के बाहर की है जो एंडोडर्मिस के नीचे है वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा की है, और वेस्कुलर बंडल्स के मध्य के अंदर है जो है जो पेरेन्काइमेटस होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर हिट्रोजीनियस टाइप की होती है। तो ये स्थिति है जो इसके अंदर पाई जाती है। इनमें अगर देखते हैं तो बाहर कॉर्टेक्स के अंदर है जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जिसको कि लीफ ट्रेसेज या कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर नोन एज ए लीफ ट्रेसेज आल्सो, एंड कॉर्टिकल बंडल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्टेंथेस, एंड इन दिस वी विल टेक दी अगेन दिस टॉपिक्स है जो हम आगे और लेंगे। वेस्कुलर नेक्स्ट है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का मतलब है कि इसके अंदर ग्रोथ है जो सेंटर की तरफ होती है, सेंट्रीफ्यूगल में ग्रोथ है जो बाहर की तरफ होती है। एंड द प्रोकैम्बियम, ये प्रोकैम्बियम है जो इसके अंदर है जो यानी कि पाया जाता है, और कैम्बियम, प्रोकैम्बियम, तो ये क्या है कि इंट्राफेसिकुलर प्रोकैम्बियम होते हैं, और इसी में जो ओपन वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप के होते हैं जो कि डाइकोट्स में पाए जाते हैं। एंड वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन दी डाइकोट, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन दी मोनोकॉट्स, यानी मोनोकॉट्स के अंदर ये जो होते हैं जो कि इस डायग्राम के अंदर ट्रिटिकम के डायग्राम में दिखाया गया है, और जिसके अंदर आप आराम से इसको अच्छी तरह देख सकते हो। इसमें देखते हैं हम जब वेस्कुलराइजेशन ऑफ द प्राइमरी सूट इन डाइकोट्स है
तो ये इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें हम एक टिपिकल फ्लावर लेते हैं, यानी कि सनफ्लावर प्लांट लेते हैं। जिस सनफ्लावर प्लांट के अंदर है जो एपिडर्मिस का है, जो डायग्राम से हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस डायग्राम के आधार पर हम हैं जो आपको बता सकते हैं। यानी कि इसमें एपिडर्मिस है जो कि काफ़ी थिक होती है। इसमें सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत की होती है, जिसमें सामान्यतया पतली भित्ति और वाली होती है। ढोलकाकार कोशिकाएं होती हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं, और इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय वायु स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेसीज अनुपस्थित होता है। तो ये है जो एक इसमें रहती है, और इसी के बाहर की तरफ है जो ट्राइकोम्स हैं जो उपस्थित होती हैं। सूरजमुखी के तरुण तने के बाह्य त्वचा में यानी कि बीच में स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। तो ये इसके बारे में बात है। हाइपोडर्मल रीजन है, जो इसमें हाइपोडर्मल रीजन है वह है जो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे है। स्थूल कोलन काइमेटा सेल्स के स्थूल कोण ऊतकों का बना हुआ होता है, और ये पंक्ति के रूप के अंदर होता है अधोत्वचा में, और इनका निर्माण है वह स्थूल कोणीय कोशिकाओं के लगभग गोलाकार, जिनके बीच की कॉर्नर्स पर पैक्टिन का डिपोजिशंस होता है। हेमीसेल्यूलोज की भी यानी कि इसी के अंदर स्थूलन पाया जाता है। इसके अलावा इन्हीं के अंदर कॉर्टिक्स रीजन या कॉर्टिकल रीजन में रेजिन कैनाल्स भी यानी कि उपस्थित होती हैं, जो कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है, और उसी के अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू जी इसके अंदर होते हैं, जो कि इंटरसेलुलर स्पेसीज है जो खूब दिखाई इसमें देते हैं। म्यूसिलेज कैनाल्स भी दिखाई देती हैं। एंडोडर्मिस है जो कंटिन्यूस होती हैं, ढोलक से कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं, और ये कोशिकाएं हैं जो बीच में है जो स्टार्च का इनके अंदर डिपोजिशंस होता है। तो इसको स्टार शीथ कहते हैं या मंड आच्छाद्य के नाम से जाना जाता है। इसकी क्षारीय यानी कि क्षारीय भित्तियों में यह कैस्पिरन स्टेप्स है जो उपस्थित होती है, और हालांकि बीच बीच में इन कोशिकाओं में पतली भित्ति भी पाई जाती है, जिनके कारण है जो ये है जो आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। इसी के साथ साथ है जो हम ये देखते हैं कि पेरिसाइकिल रीजन है। पेरिसाइकिल है जो इसमें हिट्रोजीनस टाइप का होता है, वेस्कुलर बंडल्स के बाहर का है जो स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, और मेडुलरीज के बाहर है जो पैरेन्काइमेटस कंडीशन होता है। इसके बाद में है जो इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन टाइप के होते हैं, और इसी में फ्लोएम है जो बाहर की तरफ होता है। कैम्बियम है जो सुस्पष्ट और रेक्टेंगुलर सेल्स का दिखाई आपको दे रहा है, और जाइलम है जिसमें वेसल्स, ट्रकीट्स एंड पैरेन्काइमा, और प्रोटोजाइलम है जो सेंटर की तरफ होता है, इसलिए ये एंडार्क पोजीशन के अंदर दिखाई देता है। मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। तो ये सेंट्रली पिथ है जो इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि गोलाकार कोशिका होता है, अंतर कोशिका स्थान इनके अंदर उपस्थित होता है। इसी के साथ साथ में हम देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ ए टिपिकल मोनोकोट स्टेम। स्टडी ऑफ ये जियामेज यानी कि मक्का के तने के बारे के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर एपिडर्मिस है जो बिल्कुल पतली होती है और एक लेयर की बनी हुई होती है, और या दो लेयर की बनी होती है। उसके नीचे हाइपोडर्मल रीजन है जिसके स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के नीचे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं जो बाहर की तरफ है जो छोटे होते हैं, और अंदर की तरफ है जो बड़े होते चले जाते हैं, जो आपको आरेखित डायग्राम प्लस इसमें सेलुलर डायग्राम से आपको दिखाई देते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर स्केटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू है जो पैरेन्काइमेटस का बना होता है, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेसीज है जो काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर उपस्थित होता है। वेस्कुलर बंडल्स है जो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन टाइप के होते हैं, नहीं वो क्लोज्ड टाइप के होते हैं, और क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम अनुपस्थित होता है, अतः इसमें द्वितीयक वृद्धि है जो नहीं पाई जाती है। इसमें जाइलम है जो वी और वाई शेप के अंदर होता है। इसी के जो पैरेन्काइमा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, उसी के अंदर लाइसोजीनस कैविटी है जो उपस्थित होती है। लाइसोजीनस कैविटी है जो इसमें काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर यानी कि उपस्थित होती है, अतः ये भी देखने को मिलती हैं इसमें। तो ये ध्यान रखें कि लाइसोजीनस कैविटी है जो यहाँ पर होती है, जो ब्रेकडाउन ऑफ दी उसके टूटने के कारण यानी कि कोशिका टूटने के कारण है जो इसमें बनती हैं। दूसरी प्रकार की कोशिका होती है जिसको साइटोजिनस बोलते हैं। साइटोजिनस वो होती हैं, वो कैविटी होती हैं जो कि इंटरसेलुलर स्पेसीज के बढ़ने के कारण बन जाती हैं,
उनको साइटोजीनियस बोलते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस लाइसोजीनियस एंड द लाइसोजीनियस कैविटी। तो ये आपको है जो ध्यान में रखना है, और इसी को जो आपको देखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर है जो टिपिकल मोनोकोट और डाइकोट स्टेम के अंदर क्या है और कितना है जो